नमस्कार सभी को। आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने समझी है अपने जीवन में, वो सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूँ जो कि ज्ञान का सागर है। इसमें आप जितने गहरे डूबते जाओगे उतना ज़्यादा ज्ञान प्रकट होते जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को समझते समझते, पढ़ते पढ़ते आप सभी से शेयर किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समय धरती पर सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। इस पुस्तक का नाम है भगवद गीता। भगवद गीता का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, बहुत सुने, पढ़ा भी होगा। बट इसकी जो समरी है, इसके अंदर जो संवाद है, वो एक मित्र से दूसरे मित्र के बीच भी कह सकते हैं, गुरु शिष्य संवाद भी कह सकते हैं, और भगवान और भक्त के बीच का संवाद भी कह सकते हैं। इसे हम कोई भी रिश्ता दे सकते हैं इस संवाद को। पहले तो हमें ये समझना है कि भगवद गीता है क्या। भगवद गीता जो हम सब ने पढ़ी है आज तक या सुनी है, ये अर्जुन की गीता है। भगवान कृष्ण ने उन्हें 18 अध्यायों में ज्ञान दिया है। तो गीता को किस तरह पढ़े, पहले तो हमें ये समझना है गीता को किस तरह समझे, क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि ये इनफाइनाइट डेप्थ है इसकी, और हम बस वहाँ पर जाकर एक बाल्टी पानी लेकर आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। जिसकी जैसी बुद्धि उसको वैसा ज्ञान मिलता है, वैसा ज्ञान प्रकट कर सकता है वो। बट गीता को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो ब्रह्मांड के अनेकों रहस्य वो खोल के रख सकती है। गीता अपने आप में एक MBA है। गीता अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स है। ये खुद विष्णु तत्व है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझा सकता है। जो भी पर्सन MBA या बिजनेस फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसके लिए गीता पढ़ना अनिवार्य है उस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कई आयाम खोल के रख देता है आपके सामने। स्टूडेंट्स के लिए कह लो या ऑफिस गोइंग पर्सन, माया से रिलेटेड चीज़ें भी गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और स्पिरिचुअलिटी तो है ही। भगवत प्राप्ति का एक बहुत ही सुगम मार्ग भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है। तो गीता को किस तरह पढ़ना है, पहले मैं इस बात को थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर तत्वों की बात हो रही है। कृष्ण एक तत्व है, अर्जुन एक तत्व है, ज्ञान एक अलग तत्व है जो कृष्ण के मुंह से निकला है। ये जो गीता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अर्जुन की गीता है। तो इसमें हमें अपने आप को रखना है, हमें अर्जुन के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर अर्जुन इस समय इस सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन में हम हैं, तो अर्जुन क्या करता। अर्जुन के सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी खड़ी है। हमारे पास भी कृष्ण है, अर्जुन के पास भी कृष्ण है, बस वो संवाद की कमी है। अर्जुन ने सही प्रश्न सही टाइम पर पूछे हैं कृष्ण से, जिनके आंसर उन्हें मिले, जिससे उनके जीवन का उद्धार हुआ। उन्होंने युद्ध जीता, मोक्ष को प्राप्त किया। उनका जो भी जीवन में उद्देश्य था, कृष्ण जो भी उनसे करवाना चाहते थे, वो सब वो कर पाए। उसी तरह से भगवान भी हमसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, हमारी भी करने की बहुत कुछ इच्छा है, लेकिन ये संवाद की जो पूर्ति नहीं हो पाती है, हमारे जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, हम सही टाइम पे सही क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, जिसके कारण हम एक डिलेमा में रहते हैं, हम एक कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं,
और हम भटकते रहते हैं। हम अनंत काल से भटक ही रहे हैं, तो क्यों ना इस ज्ञान का थोड़ा मंथन करके समझा जाए। तो कमिंग बैक टू टॉपिक के, अर्जुन जो है, इसको इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि अर्जुन जो है वो आप हो। जो भी इस समय मुझे सुन रहा है वो अपने आप को अर्जुन समझे। और इस पूरे टॉपिक, जब तक मैं गीता समझाने की कोशिश करूंगा तब तक अपने आप को अर्जुन के पर्सपेक्टिव से ही सोचें। फिर हम दूसरे पर्सपेक्टिव भी खोलेंगे, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अभी अगर हम अपने आप को अर्जुन समझते हैं तो हमारे सामने क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर ही है। हमारा शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र है। बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है, और कुरुक्षेत्र बाहर भी है जो जगत है। हम दो युद्ध लड़ रहे हैं, एक बाहर वाला युद्ध और एक अंदर वाला युद्ध। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया है कि तू अंदर का युद्ध जीत जा, बाहर का युद्ध तो अपने आप जीत जा। जिस तरह से अर्जुन सिचुएशन में फंसे थे, उसी तरह से हम भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जो बाहर का कुरुक्षेत्र है वो परिस्थिति है, और जो अंदर का कुरुक्षेत्र है वो मनस्थिति है। You should never worried about your परिस्थिति. You should be always concerned about your मनस्थिति। जिसकी मनस्थिति सही है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसे परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण ने यही बोला, तू युद्ध कर, जीतने और हारने की चिंता मत कर। परिस्थिति कुछ भी हो तेरे सामने, तेरी मनस्थिति स्थिर कर और जो मैं कह रहा हूं वो कर। क्योंकि अर्जुन विषाद में पड़ गए थे। जिस तरह से हम सिचुएशंस को देखकर विषाद में पड़ जाते हैं, हम न जाने दिन में कितनी बार विषाद में पड़ते हैं। जब भी हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हम विषाद में पड़ जाते हैं। हम बार बार विषाद में पड़ते हैं और विषाद से उभरते हैं। लेकिन जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास ये संवाद है, जिसने पहला अध्याय समझा है गीता का, उसे ये बात समझनी चाहिए कि विषाद क्या है। विषाद वही है जो डिफरेंस है मनस्थिति और परिस्थिति में। जब आप पूर्णतः समझ लेते हैं कि मुझे अंदर का युद्ध जीतना है, बाहर कुछ भी हो रहा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका विषाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक पॉइंट पे खत्म ही हो जाएगा। अर्जुन के हाथ पैर ढीले पड़ गए थे, धनुष हाथ से छूट गया था। कृष्ण के सामने रोने लगे थे कि ये सब तो मेरे भाई हैं, ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके अगेंस्ट कैसे युद्ध करूं। ऐसे ही हमारा मन हार मान लेता है। जब परिस्थिति हमारे सामने आती है तो जगत हमें हमारा दोस्त लगता है, हमारा परिवार लगता है, हमारा भाई बंधु लगता है हमें कि ये तो जगत है, इसी में तो जीना है, इसी की सिचुएशंस को झेलना है। लेकिन हमें जगत से परे उठना है, हमें धनुष उठाना है और जगत की हर प्रकार की माया को काट देना है। यही विषाद का अंत है। जब हम माया को काट देंगे तो मनस्थिति अपने आप स्थिर हो जाती है। कृष्ण उसी स्थिति में जीते हैं। इसको बहुत ही मंथन और चिंतन करके इस बात तक हम पहुंच सकते हैं कि अपनी मनस्थिति पे कैसे काम करें, और जो हम बार बार विषाद योग में फंस जाते हैं, इससे बाहर कैसे निकले। देखिए, विषाद योग में जाना जरूरी है, क्योंकि आपको पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये संसार एक माया है। ये जो हमारे सामने जितनी भी सिचुएशंस आ रही है, ये केवल परिस्थितियां है, और ये नेवर एंडिंग साइकिल है, ये हमेशा चलती ही रहेगी। जब ये विषाद होता है, जब ये संशोधन होता है, जब ये घर्षण होता है,
तब एक बात समझ में आती है कि हमें इससे बाहर निकलना है। पहले तो हमें ये समझना है कि इससे बाहर निकलना है, क्योंकि 90% लोग तो इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और जो बाकी की जनता है जो इससे बाहर निकलना चाहती है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना अनुभव नहीं है कि सही में इससे बाहर निकला जा सकता है। तो विषाद योग इसीलिए पहला चैप्टर है कि विषाद उत्पन्न हो, उसके बाद कृष्ण बताएंगे कि विषाद से कैसे बाहर निकलना है। पहले आपके मन में ये प्रॉब्लम्स तो समझ में आनी चाहिए कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम को ही नहीं समझोगे तब तक उसे सॉल्व कैसे करोगे? वही कहता है ना कि इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आपकी सारी समस्याएं का जड़ ही यही है कि आपने समस्या को ठीक से नहीं समझा है। एक बार समस्या समझ में आ गई, एक बार विषाद समझ में आ गया, फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया, तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मन स्थिति पर पूर्णतः आपका कंट्रोल नहीं है। आप परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखिए, मन की एक अपनी अलग ही विशेषता है कि वो कमियों के पीछे भागता है। आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भागेगा। मन की एक बहुत ही ज़बरदस्त, ये मैं क्या कहूँ, कमी है या कला है या गुण है, जो भी है मन का। मन तो बस यही है कि जो कमी है वो उसकी ओर भागेगा, जो आपके पास नहीं है वो आपको प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करेगा। तो मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अगर मन संतुष्ट नहीं हुआ तो परिस्थितियां भी आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो, आपको वो परम शांति नहीं मिलेगी। वो विषाद की जो साइकिल है, जो विशियस सर्कल है, उसमें हमेशा फंसे रहोगे। तो यही पहला अध्याय में अर्जुन के सारे प्रश्न हैं कि मैं क्या करूं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, अब मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन आपके मन में भी आना चाहिए। जब जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे या जीवन में कुछ प्राप्त नहीं भी किया हो, तब भी ये क्वेश्चन मन में आना ही चाहिए, ये संशोधन उत्पन्न होना ही चाहिए कि आप क्या, इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन आप क्या, सत्य क्या है? इस बात का विषाद उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न पे थोड़ा मंथन कीजिए। मैं अगले पार्ट में भगवद गीता का जो सांख्य योग है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक इस प्रश्न को अपने मन में रखिए और पूछिए कि आपके जीवन के विषाद क्या है, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स क्या है, उसे समझिए। जब प्रॉब्लम समझेंगे तो सॉल्यूशन फिर बाकी के 17 चैप्टर में भगवान कृष्ण अपने आप देने ही वाले हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।